अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल डूइंग गुड। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आवाज़ से लग रहा होगा कुछ तबीयत ख़राब है। असल में तबीयत तो पिछले काफ़ी दिनों से ख़राब है। कब का व्लॉग है, कब शुरू करी हूँ, बस अभी मैं देख रही थी तो मुझे याद आया कि ये थर्सडे मॉर्निंग का व्लॉग है। किस्फा स्कूल जा चुकी थी और मैं अपना और आयरा का नाश्ता बना रही थी। और इतना पुराना व्लॉग है ये कि मुझे ख़ुद भी नहीं याद कि मैं कब क्या कर रही थी, लेकिन खैर मेरे पास पड़ा हुआ था, एडिट नहीं कर पा रही थी मैं। तबीयत ख़राब होने की वजह से पिछले 2-3 हफ़्ते बल्कि 4 हफ़्ते हो गए हैं कि मेरी तबीयत जो है वो संभलने में नहीं आ रही थी। कज़न की शादी थी, उसकी भी तैयारी और सारी चीज़ें मैंने बस ऐसे तबीयत ख़राब में ही मेरी पूरी शादी भी गुजरी। उसकी भी कुछ क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बाद की वीडियो में, लेकिन ये मेरे पास एडिट हुई भी पड़ी हुई थी, बस वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा पहले ये एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट करूँगी। यहाँ पर जो है मैं आयरा का और अपना नाश्ता बना रही थी। किस्फा स्कूल जा चुकी थी। थर्सडे वाले दिन की वीडियो है ये। आयरा असल में लेट ही उठती है, तो मैं अपने लिए और आयरा के लिए रात को मैंने तंदूर की रोटी मंगा के रखी थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो मुझसे बिल्कुल भी जो है वो काम नहीं हो रहा था। तो बस अभी हम यहाँ पर नाश्ता करेंगे अपना। और बस जब आपकी तबीयत ठीक ना हो ना तो फिर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पूरी शादी जो है वो मेरी इतनी ख़राब गुजरी है कि बस बहुत सोचा था कि एंजॉय करेंगे और मेरी खाला की बेटी की शादी थी और मज़ा करेंगे खूब, लेकिन बस कभी मैं बीमार, कभी आहरा बीमार, कभी फिर वो सही हो जाती, मैं बीमार हो जाती, बस यही चल रहा था। अभी भी आपको आवाज़ लग रही होगी कि मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। जब वॉइस ओवर करने बैठती, थोड़ी सी वॉइस ओवर करती और मुझे इतनी ज़्यादा जो है वो खांसी शुरू हो जाती कि मैं उसको बिल्कुल फिर स्टॉप कर देती। ऐसे करते करते जो है वो इतना टाइम गुजर गया। यहाँ पे मैंने दरवाज़ा वगैरह भी खोल लिया था, अगर रात को फिर मैंने कपड़े धो के डाले थे तो वो थोड़े बहुत सूख रहे थे। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने किचन की चेंजिंग वगैरह की थी। सामान खुल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मैं ओपन कर रही थी। मेरे पास तो ये जो कार्गो से आया था उसमें ट्रे वगैरह थी, ये सारी चीज़ें निकलती जा रही थी तो मैं सेट कर रही थी। यहाँ पर ये मैंने सब कुछ जो है वो अपना नाइफ होल्डर वगैरह सब लगवा लिया था। और आयरा जो है वो मेरे साथ साथ एज़ यूजुअल सॉरी, हर जगह जो है वो मेरे साथ साथ ही होती है। बस रिसेंटली जो है वो मैंने अपना कारपेट चेंज किया अपने रूम का, तो मैंने शायद शेयर नहीं किया था, तो फिर मैं यहाँ पर बस सफाई वगैरह भी मैं सारी कर चुकी थी। दोपहर का टाइम था, ये तकरीबन दोपहर का भी नहीं है शायद, जब मैं शाम में रिकॉर्ड कर रही थी। किस्फा आ भी चुकी थी स्कूल से और वो लोग शायद नीचे गई हुई थी। देखिए मैं कह रही हूँ ना, मुझे याद भी नहीं है कब क्या हुआ था। खैर यहाँ पर सफाई वगैरह करके मैंने चादर वगैरह बिछा दी थी और अरोमा डिफ्यूज़र अपना लगा दिया था। सारी चीज़ें मैंने अभी यहाँ पे वॉल पे मिरर वगैरह लगना है, किस्फा की जो कबर्ड है वो खुलनी है, मेरी कंप्यूटर टेबल है वो सारी सेटिंग होनी है। स्टिल वो अभी तक सेटिंग नहीं हुई है क्योंकि मैं ख़ुद घर चली गई थी। ये बस मैं बता रही हूँ आपको कि पूरा टाइम जो है मेरा 8-10 दिन तो मेरे घर पे ही निकले थे। शादी के चक्कर में मैं घर में ही रुकी हुई थी क्योंकि मेरी अम्मी के घर से खाला का घर ज़्यादा करीब पड़ता है और वहाँ से आना जाना मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। शाम का वक्त था, किस्फा बाहर खेल रही थी तो मैं भी जो है वो अपना थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी। बस मगरिब के बाद जो है वो मैंने अपना 1 कप चाय का बना लिया था। मोस्टली जो है वो मैं चाय मगरिब की अज़ान के बाद ही पीती हूँ। यहाँ पर किस्फा जो है वो अपने टैबलेट में कार्टून देख रही थी। मैंने अपने लिए चाय का कप लिया और अपना लैपटॉप ऑन कर लिया क्योंकि मुझे करना था काम। आप घर से बना के लाइए ना, बाहर से। हाँ, सॉस वॉस डाली है? आए आए मम्मा, नहीं सॉस थोड़ी डाली, वो हरी चटनी डाली है, प्याज डाली है। हरी चटनी प्याज आपको
और बस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरी बहन आई थी रात में मेरे पास जो है वो, और खाना वाना सब लेकर आई थी। मेरी भाभी ने रोल वगैरह बनाए थे, चिकन रोल, पराठा रोल घर में बनाए थे, तो वो उसने हमारे लिए भेजे थे, बहुत मज़े के बने हुए थे। खैर हमने रात को वो खाया। ये था जी फ्राइडे का दिन। नाश्ते की कोई मैंने क्लिप नहीं बनाई। दोपहर को खाने में मुझे बनाना था पुलाव। किस्वा जो है वो स्कूल से आ गई थी और बस मैंने उसे चेंज वेंज करा दिया था, नहला धुला के। बच्चे फिर खेल रहे थे तो फिर बस यहाँ पे मैं पुलाव जो है वो रेडी करी थी। और आज थोड़ी देर हो गई थी। खैर किस्मा ने आकर थोड़ा बहुत जो है वो फ्रूट वगैरह ले लिए थे, तो उसे इतनी ज़्यादा कोई भूख भी नहीं थी। तो मैंने कहा कि जैसे ही रेडी हो जाएगा फिर हम एक साथ खा लेंगे। और सच में भाई सही कहते हैं कि बहनें ही जो है वो बहनों का सहारा होती हैं। मुझे ज़रा सी कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ़ हो, मुझे कोई चीज़ चाहिए हो, कुछ भी करना हो, मैं सबसे पहले अपनी बहन को बताती हूँ। और वो जो है अपने सारे काम छोड़ के जो है वो मेरे लिए आ जाती है। मेरे 10 काम रास्ते से करती भी आती है, मेरे लिए 10 चीज़ें लेती भी आती है। आने से पहले फ़ोन कर लेती है, मुझे बता दो कुछ मंगवाना है। घर में जैसे मीट वगैरह आ रहा होता है, फ्रूट आ रहा होता है, तो मुझसे फ़ोन करके पूछती है तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं जो हूँ वो मंगवा के रख देती हूँ। मेरा भाई भी फ़ोन करता है कि कुछ चाहिए तो बता दो, हम यहाँ आए हुए हैं, अगर तुम्हारे घर की तरफ कुछ चाहिए तो मैं ला देता हूँ या मैं कर देता हूँ। तो बहन भाइयों का जो सहारा और आसरा होता है ना, क्योंकि मैं जो हूँ वो अकेले होती हूँ, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो मेरे लिए तो भाई मेरा सपोर्ट सिस्टम मेरे बहन भाई हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा वो हर चीज़ के लिए, और आप फ्रीली बोल भी सकते हो ना कि कोई काम होता है तो मैं अपने भाई को फ़ोन करके बोलती हूँ डायरेक्ट कि भाई तुम कब आओगे, मुझे ये काम है। तो और अक्सर औकात तो ऐसे होता है कि मेरा भाई ऑफिस से आते हुए जो है वो मेरे 10 काम और करते वही जा रहा होता है कि अगर मुझे कुछ पहुंचाना है तो वो देता हुआ जाएगा, मुझे कुछ घर भेजना है तो वो लेता हुआ जाएगा, या मुझे जाना होता है तो वो मुझे भी पिक कर लेता है। तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो भाई बहुत ब्लेस्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब बहन भाइयों का इतना साथ जो है वो होता है। मैं किस्वा को भी यही समझाती रहती हूँ कि भाई जैसे मैं और लाला हैं, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, हम दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। तो आपको भी जो है वो आयरा के साथ ऐसे ही रहना है और ऐसे ही आयरा को अपने साथ जो है वो मिला जुला के रखना है। तो वो सुनती है और हमें देखती भी है और काफ़ी दफ़ा बोलती भी है कि जैसे आप और लाला करती हैं तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। तो बस ये सारी थोड़ी सी बातें थी जो अभी हो गई यहाँ पर। किस्वा आयरा जो है वो खेल रही थी अपने ब्लॉग्स के साथ। And the last one, I made a garden with is it too nice? Yeah, and down to the glass. Show your train. Today, which Train. we got some cinnamon and then donuts here. Cinnamon donuts here? Cinnamon rolls. Wait, 1 second. Either. So here's our train. And now I'm going to show you the cars. Like our cars. Like Wow. the kids here. For some food and there. So that's the end of my vlog creation. Stay tuned if you and here you got there's one thing I बस खेलते खेलते जो है वो टाइम हो गया था किस्वा की पढ़ाई का। किस्वा को मैंने पढ़ने बिठा दिया था, मैं अपना काम कर रही थी और देखते देखते मैं देखा तो आयरा इतना खेल चुकी थी कि वो लेटे लेटे जो है कार्टून देखते हुए ही थक के सो गई। आयरा सो गई थी, मैं यहाँ पर अपना काम कर रही थी, किस्वा पढ़ रही थी और मेरी बहन जो है वो बस अब जा चुकी थी। भाई आ गया था ऑफिस से वापसी में उसे लेने, तो ये सारी चीज़ें मैंने रास्ते से मंगा ली थी। आयरा को जो है वो यहाँ पे एक ख़ास बेकरी है, वहाँ की ब्रेड और पापे, मीठी ब्रेड वगैरह ये सब बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वहीं से थोड़ा ज़्यादा मंगा के रख लूँ। तो बस यहाँ पे जो है वो दिन का पुलाव भी बचा हुआ था, तो हमने रात में यही खाना था। और ये आ गया था जी नेक्स्ट डे, सैटरडे का दिन था, ये सैटरडे मॉर्निंग थी। मैं जो हूँ मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब था तो मैं गर्म पानी जो है काफ़ी तेज़ गर्म जो है वो अपने लिए लेकर बैठ गई थी कि मैं इसे पीऊँ तो कुछ बेटर फ़ील करूँ। किस्वा जो है सो गई थी, इतनी तकलीफ़ थी कि मुझसे जो है वो सोया भी नहीं जा रहा था, क्योंकि सैटरडे संडे ही होता है कि आप थोड़ा देर से उठते हो, लेकिन मैं जल्दी उठ गई थी। और ये डायरेक्टली शाम में रिकॉर्डिंग करी थी, मैं दोपहर में करी थी असल में। मैंने आज हमें जो है वो जाना था एक
आप कह लें कि फैमिली डिनर पे इनवाइटेड थे सब लोग, पूरी फैमिली जो है जा रही थी। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह रेडी कर लिए थे अपने लिए। मैंने ये सूट निकाल लिया था, ये मेरा भी बस मैंने नया ही सूट था और फ़र्स्ट टाइम मैं पहन रही थी। यहाँ पर आजकल भाई मिस रोज़ का जो है सिल्क फाउंडेशन बहुत ज़्यादा इन है, ट्रेंड में ही चल रहा है। तो ये मैंने एक मंगाया था और लिटरली ये वाकई बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाइट भी है और स्मूथ भी है। बस यहाँ पर रेडी वगैरह होके हम पहुँच गए थे भाई के घर और उसके बाद हम चले गए थे दावत में हम गए थे बहरिया टाउन। डिनर था, अभी जो भतीजी का निकाह हुआ है उसके इन लॉज ने डिनर पर इन्वाइट किया हुआ था, वहाँ गए थे। बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, बहुत मज़ा किया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना था। जैसे कि आप सबको पता है कि ऐसा कोई फैमिली गेट टुगेदर होता है तो मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करती, बस बच्चों की कुछ क्लिप्स वगैरह बना लिए थे और खाने की भी कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। खाना बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था और बस अपने बच्चों के बनाती हूँ और जो जितना रिकॉर्ड में कर सकती हूँ उतना करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि कोई भी ऐसा जो है वो रिकॉर्डिंग में ना आ जाए जिसको नहीं आना कैमरे के आगे। तो बस यहाँ पर Hello guys, today I'm not someone the house and today the food is done. अच्छा ऐसे नहीं हाँ बच्चे को मेरा नीचे कर। संडे नाइट का ये हमारा डिनर था और काफ़ी इन्जॉय किया हमने, सब बड़ों ने भी बच्चों ने भी। बच्चों को तो एक खुली स्पेस मिल जाती है खेलने के लिए, कज़न्स मिल जाते हैं, उनको और क्या चाहिए। नेक्स्ट डे जो है वो किस्वा का स्कूल भी था तो बस तकरीबन 11 या 12 बज गए थे हमें घर आते आते, क्योंकि सफ़र इतना लंबा था वहाँ का। खैर काफ़ी इन्जॉय किया हमने। होप कि आपने भी वीडियो को इन्जॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो है मैं बहुत जल्दी नई वीडियो पोस्ट करूँगी कज़न की शादी की। बहुत ज़्यादा क्लिप्स तो नहीं है क्योंकि नहीं तबीयत ठीक थी, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जितना भी कुछ होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।